खंडवा जन सुनवाई में आज एक अनोखा मामला सामने आया है। एक नेत्रहीन शख्स अपनी 2 पत्नियों की शिकायत लेकर कलेक्टर के सामने पहुंचा। गुहार लगाई कि मेरी दोनों पत्नियों को समझाया जाए। साथ ही रहने के लिए कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग महिला थाने में इस मामले को पहुंचा दिया गया है। ट्रेन में सामान बेचकर गुजारा करने वाले नेत्रहीन शफीक शेख खरगोन के रहने वाले 2 पत्नियों शबाना और फेमिदा से परेशान होकर खंडवा कलेक्टर के पास गुहार लेकर पहुंचा। उसका कहना था कि मेरी दोनों पत्नियां साथ में नहीं रहना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि एक को छोड़कर वह उसके साथ रहे, उसके ऊपर दबाव डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक साथ रहें, इसलिए मैं आज कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई में आया था ताकि मैं दोनों को साथ में रख सकूं। शफीक ने 2022 में एक नेत्रहीन लड़की शबाना से निकाह किया था। इससे पहले एक बेटी भी है। इस दौरान पत्नी के घर वालों ने कहा था कि हमारे साथ रहना, जो भी खर्चा हो वह देते रहना। सुकून से जिंदगी गुजर रही थी, पर कुछ दिनों बाद वह उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते थे तो वह नाराज होकर वहां से चल दिया और दूसरा निकाह नेत्रहीन फेमिदा से कर लिया। इसके बाद से मेरी पहली पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली गई है और आने को तैयार नहीं है। अब दोनों पत्नी एक दूसरे को छोड़कर किसी एक के साथ रहने को आप बोल रही हैं। अब मैं परेशान हो गया हूँ, ना काम में मन लगता है ना खाने पीने में। मैं तो दोनों को एक छत के नीचे रखने को तैयार हूँ, उनको समझाया जाए साहब। जी, मेरा नाम शेख शफीक, पिता शेख शकूर, भगवानपुरा जिला खरगोन का रहवासी हूँ। आज मैं जन सुनवाई खंडवा कलेक्टर साहब के पास आया था। भाई मेरी 2 पत्नियां हैं, मैं दोनों को साथ में रखना चाहता था। आपने भी ये कहा भैया ये घरेलू मैटर है। वो महिला अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने बोला भैया दोनों मेरे दोनों पत्नियों की नंबर में दे चुका हूँ आवेदन में। बोले आपको फ़ोन कर दिया जाएगा और हो सकता है तो मंगलवार के पहले अगर अपन एक जगह इकट्ठे आपकी दोनों पत्नियां भी आपको भी बिठा के पहले काउंसलिंग करवा ली जाएगी और फिर महिला थाने से लिखा पढ़ी करवा दी जाएगी। गाड़ी में फल्ली गुटके मतलब ट्रेन में बेचता हूँ और टाइम पे भीख भी मांग लेता हूँ। भाई दोनों से ब्लाइंड है, अपनों को कोई शर्म वाली बात नहीं है। ताकि मेरी पहली शादी हुई थी सन 2022 में और 2022 में हुई थी, तो इससे मेरी एक लड़की है। और फिर 2024 में ये मतलब कहने का मतलब उन लोगों ने हमारी परेशानी को देखते भाई मेरी दोनों पत्नियां भी, जो पहले वाली पत्नी भी थी वो भी ब्लाइंड है, मैं भी ब्लाइंड हूँ। तो मेरे ससुराल वालों ने बोला था बेटा तू यहीं रहे, हमको खर्चे पानी के देते रहना, कोई टेंशन नहीं है। बोले यहीं रहे, कोई अलग भटकने की जरूरत नहीं। अब उनके पास में रहा सर, तो एक बच्ची है मेरी अभी 2 साल की। तो वो लोग कहने का मतलब सब कुछ देते करते भी अपनी इज्जत नहीं करते, इसलिए मेरे को दूसरी शादी करने की जरूरत पड़ी। पत्नियों के बीच में ये है सर कि कहने का मतलब वो साथ में रहने के लिए कभी ये मानती है तो कभी वो हाँ बोलती, कभी ऐसी बात चल रही है। विवाद यही आ रहा भैया कि भाई पहले अगर तूने पत्नी थी तो तूने दूसरी क्यों करा। नहीं कि सर परेशानी से गुजर रही है यार, कैसा बस करने को तो कर लिया, अपनों ने दूसरी शादी भी कर ली। बाकी परेशानी ये हो रही भैया, पहली के पास रहो तो वो थाने भागती है, दूसरी के पास रहो तो पहली वाली थाने भागती है। तो भाई मैं कमाऊंगा या थाने कचहरी का चक्कर लगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। यही चाहता हूँ भैया कि बस जैसा हुआ हो गया, जो होना था वो हो गया, बाकी दोनों साथ में रहो, बस ये चाहता हूँ। सरकार से समझा के देखा सर कि 1 महीना मैं उसके पास रहूँ, एक महीना तेरे पास रहूँ। मतलब मेरे पहले वाली जो मेरी बीबी है ना, जो शबाना, वो उसके माँ बाप के कहने में ज़्यादा चलती है। उसके माँ बाप के कहने, वो अगर माँ ने बोल दिया तो मतलब फाइनल। तो उसको मैंने सब तरह से समझा दिया, जबकि मेरे जन सुनवाई में आने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैं एक बार लिखा पढ़ी के साथ भैया मैं किसी से फ़र्क नहीं करूँगा कि भाई मैं 1 रुपये का किसी के साथ फ़र्क नहीं करूँगा और साथ में रहेंगी। और फिर एक बार लिखा पढ़ी के साथ में रखेंगे सर, और फिर बाद में अगर जिसकी मर्जी हो, फिर अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है। दो पत्नियां हैं, कुछ मांग रखी थी तो क्या कुछ ये व्यक्ति एक आया था, उसकी 2 पत्नियां हैं और वो चाह रहा है कि दोनों पत्नियां साथ में रहें और ऐसा उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तो चूंकि ये एक पारिवारिक मामला है तो इसलिए ये मामला महिला थाने में प्रेषित कर दिया गया है ताकि वहां पर समझाइश दी जा सके और किसी प्रकार से पारिवारिक मेलजोल के साथ ये मामला समाप्त कर सके।